नमस्कार। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती करने और यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर सवाल खड़े करने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि देर सवेर कांग्रेस इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से खुद ही बाहर आ सकती है। अब इन अटकलों पर कांग्रेस की अंतिम मोहर लग चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बहुत बड़ा लेटर वार हुआ है और इस बार के लेटर वार ने महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप मचा करके रख दिया है। मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्व बंधु राय ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो संजय राउत की तरफ से टीका टिप्पणी की गई, कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी की जो घोर बेइज्जती की गई, यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर शरद पवार को बैठाने की जो शिवसेना की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है, उसकी चर्चा भी इस चिट्ठी में की गई। इसके अलावा एनसीपी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से जो रणनीति बना करके कांग्रेस को महाराष्ट्र में अलग थलग करने का काम किया जा रहा है, उसकी चर्चा भी इस चिट्ठी में की गई है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में इस लेटरवार से हड़कंप मचा हुआ है और महाविकास अघाड़ी गठबंधन का बवाल अब सोनिया गांधी के दरबार में पहुंच चुका है, जिस पर सोनिया गांधी अंतिम मोहर लगाएगी। साफ लिखा गया इस चिट्ठी में कि एनसीपी कांग्रेस को दिमक की तरह कमजोर कर रही है और ये बात बिल्कुल सही है। पहले तो यूपीए में एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से साथ मिलकर के गठबंधन में 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया, लेकिन उसके बाद शरद पवार ने शिवसेना के साथ नजदीकियां बढ़ा ली और कांग्रेस को अलग थलग करने, कांग्रेस को कमजोर करने का काम शरद पवार की तरफ से किया गया, जिसका जिक्र अब मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्व बंधु ने इस चिट्ठी में भी किया है कि एनसीपी कांग्रेस को दिमक की तरह कमजोर कर रही है। इसके अलावा लिखा गया है कि कांग्रेसी नेता और मंत्रियों को जमीनी स्तर पर संगठन का कोई काम नहीं मिल रहा है, जिस वजह से कांग्रेस किसी तरह के काम महाराष्ट्र की सरकार में नहीं कर पा रही है। आम जनता को कांग्रेसी मंत्रियों के विभागों की जानकारी तक नहीं है। आम जनता छोड़िए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं जानते हैं कि कांग्रेस के कौन कौन से विधायक मंत्री हैं, मंत्रियों के नाम क्या हैं, उनके विभागों के नाम क्या हैं। ये बात जनता तो छोड़िए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं जान रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस दिनों दिन महाराष्ट्र में कमजोर हो रही है। इस तरह की चर्चा भी इस चिट्ठी में की गई है। इसके अलावा एनसीपी शिवसेना दोनों रणनीति बना करके हमारी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बात भी इस चिट्ठी में लिखी गई है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी अपनी पार्टी के विस्तार में लगे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस के 44 विधायकों के समर्थन से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपनी अपनी पार्टी के विस्तार में व्यस्त हैं। कांग्रेस में वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस तरह की बात भी इस चिट्ठी में लिखी गई। कांग्रेस द्वारा राज्य की जनता से किए गए वादों पर कोई काम नहीं हो रहा है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो जो वादे किए थे, जिसमें से एक मुख्य वादा था कि मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण हर सरकारी जो काम है, हर सरकारी नौकरी है, उसमें दिया जाए, उस पर किसी तरह का काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा दलित वर्ग को लेकर के जो खास तरह की योजनाएं लाने की बात कही गई थी, इस तरह के वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए थे, उस पर भी किसी तरह का काम अभी तक महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में नहीं हो रहा है। इस तरह की बात इस चिट्ठी में लिखी गई है। कांग्रेस पार्टी से पलायन रोकने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाने चाहिए, ये बात भी इस चिट्ठी में लिखी गई है। ये एनसीपी की तरफ साफ इशारा है, क्योंकि पिछले दिनों ही कांग्रेस के 18 पार्षद, मेयर, उपमेयर, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर के एनसीपी का दामन थाम लिया था, शरद पवार ने कहीं ना कहीं कांग्रेस में तोड़फोड़ की थी। शरद पवार की तरफ से सेंधमारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस में की गई, जिसको लेकर के इस लेटर के अंदर भी कई तरह की जो कहीं ना कहीं जानकारियां सोनिया गांधी तक पहुंचाई गई है। इस तरह की बात इस लेटर में लिखी गई है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मचे बवाल से कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो रही है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र तक ही कांग्रेस सीमित नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का वर्चस्व है। लेकिन शिवसेना के मुखपत्र सामना में सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती की जाती है, जो कांग्रेसी नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इससे पार्टी की छवि भी खराब हो रही है और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही कांग्रेस के नेता गठबंधन की दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। इस तरह की बात भी इस लेटर में की गई है। इससे कांग्रेस पूरी तरह से खोखली होती जा रही है। इस लेटरवार से महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। अब सोनिया गांधी के दरबार में महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर मंथन होगा और उद्धव सरकार को कांग्रेस का फरमान जल्द ही मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ संजय राउत ने अपनी पत्नी को ईडी से बचाने के लिए, ईडी के शिकंजे से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से डुबो करके रख दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की कहीं ना कहीं जो मुहिम उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से शुरू की गई थी, कहीं ना कहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने के खुमार ने उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर भी कांग्रेस का ग्रहण अब पूरी तरह से लगा दिया है और इसी चक्कर में सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती करने का काम भी संजय राउत ने कर चुके हैं। संजय राउत की तरफ से जिस तरह से कहा गया था कि सोनिया गांधी को यूपीए अध्यक्ष नहीं बल्कि किसी बंजर गांव का मुखिया होना चाहिए, इस तरह की घोर बेइज्जती की गई। राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए गए और कहीं ना कहीं यूपीए में गांधी परिवार की जो एक तरह से कह सकते हैं कि गुलामी सहने वाली बात हो रही है, यूपीए को एक एनजीओ तक बता दिया था। इन मुद्दों को लेकर के जो अब लेटरवार महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेसी नेताओं की तरफ से किया गया है, उससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कांग्रेस का ग्रहण लगता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। और आज जिस तरह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यह भी बोला था कि 30 दिसंबर को जब किसानों से सरकार की वार्ता होगी किसान आंदोलन को लेकर के, उसमें यदि बात नहीं बनती है, वार्ता में कोई सफल परिणाम नहीं आते हैं, तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार यूपीए की कुछ पार्टियों को साथ लेकर के अब आंदोलन में शामिल होंगे, किसान आंदोलन में शामिल होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं शरद पवार ने यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर कब्जा करने के लिए एक रणनीति तैयार की और यूपीए की पार्टियों को अपने साथ लाने के लिए और कांग्रेस को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए इस तरह की रणनीति शरद पवार की तरफ से तैयार की गई थी। कुल मिलाकर के ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की राजनीति में हड़कंप मचा करके रख दिया है। और ताजा मामला मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्व बंधु राय के लेटरवार से मचा हुआ है। ताजा जो बवाल है वो अब कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन में फिलहाल इस लेटरवार को लेकर के है और इस लेटरवार का पूरा जो रिजल्ट अब सोनिया के दरबार में निकलेगा। सोनिया के दरबार में इस लेटरवार पर कहीं ना कहीं सुनवाई होगी जिसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के लिए कांग्रेस अपना अंतिम निर्णय ले सकती है। राहुल गांधी की इटली से नानी के घर से अयाशी करने के बाद जब वापसी होगी तो बड़ा फैसला महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के सोनिया सेना लेगी। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या संजय राउत ने कांग्रेस का ग्रहण अब लगा दिया है, क्या कांग्रेस संजय राउत की बयानबाजी पर बड़ा एक्शन लेगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।